हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 हमारा है। ठीक है, प्रेम यानी श्री राधिका काव्य खंड से उसका हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखेंगे और टोटल हम लोग 30 यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये 30 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत से कोई भी आपका ये बचा हुआ क्वेश्चन या बचा हुआ प्रश्न आपका नहीं रहेगा। या आपको डाउट रहेगा कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो आप तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रसखान का मूल नाम क्या था। क्या बोल रहा है कि रसखान का मूल नाम क्या था, यानी कि मूल नाम का मतलब है कि इनका पूरा नाम क्या था। सैयद इब्राहिम, सैयद जालिम, सैयद मेहंदी या सैयद इफ़ा, क्या नाम था इनका? तो सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमको ये बताइए कि प्रेम यानी श्री राधिका करीला के कुंजन ऊपर वारा, ये जो आपका है लिखा हुआ काव्य खंड में कथा, उसके लेखक कौन है? तो लेखक उसके हो जाएंगे रसखान। कौन है? रसखान। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दान लीला किसकी रचना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दान लीला किसकी रचना है? तो सैयद जालिम की, कि रसखान की, कि रैदास की, कि विठलनाथ की, किसकी है रचना? तो सैयद जालिम की। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें रचना वाला पूछा है। ठीक है, और हम आपको बार बार बता रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं कि रचना वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप रचना वाला क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुंजन का अर्थ क्या होता है। क्या बोल रहा है कि कुंजन का अर्थ क्या होता है? घर, बागीचा, शहर या देश, क्या होता है कुंजन का अर्थ? तो है ना कविता में कि करीला के कुंजन ऊपर वारा कुंजन, तो हमारा यहाँ पे कुंजन का मतलब हो जाएगा बगीचा। बगीचा यहाँ पे होता है कुंजन का मतलब। चौथावा क्वेश्चन है, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। क्या बोल रहा है कि सूजन रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चौथा का बी वाला, कृष्ण भक्ति का वर्णन है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, रसखान की काव्य भाषा कौन सी थी। क्या बोल रहा है कि रसखान की काव्य भाषा कौन सी है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा या तमिल भाषा, कौन सा है इनमें से रसखान का काव्य भाषा? तो 5 का हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी कि ब्रज भाषा। छठा क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है। क्या बोल रहा है कि स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो रसखान, रैदास, तुलसीदास या कबीरदास, कौन है इसमें से स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक? तो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे आपके 6 का ए वाला, यानी कि रसखान। अगला क्वेश्चन है, एनी का अर्थ क्या होता है। क्या बोल रहा है कि एनी का अर्थ क्या होता है? करोड़ों, खजाना, तालाब या आंख। हमें बताना कि करीला के कुंजन ऊपर वारव, तो वो ये कुंजन का मतलब बगीचा हुआ था। वो आपका कविता में ये चैप्टर का नाम ही है प्रेम एनी श्री राधिका। तो यही पूछ रहा है कि एनी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो एनी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपको कितना नंबर क्वेश्चन है? 7वां। 7वां का आंसर जल्दी से बताइए क्या होता है एनी का मतलब? तो खजाना होता है। प्रेम एनी श्री राधिका, यानी कि राधा कृष्ण है जो क्या है? तो प्रेम के खजाना है, इनके पास भर भर के प्रेम है। 8वां क्वेश्चन है, रसखान के बारे में टिप्पणी किसने लिखी? कौन है जो रसखान के बारे में टिप्पणी लिखे थे? डॉक्टर विजेंद्र, भरतेंदु हरिश्चंद्र, यतीन्द्र मिश्र या अमरकांत, इनमें से कौन है? तो डॉक्टर विजेंद्र है जो टिप्पणी लिखे थे। 9वां है, रसखान के रचना काल के समय किस राज्य काल था? किसका राज्य काल था?
क्या बोल रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था, उस टाइम कौन शासन कर रहा था, ठीक है, किसका राज्य था। 9 का हमारा हो जाएगा सी वाला, यानी कि जहांगीर का। आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है आपका ये। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है। क्या बोल रहा है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। पहला प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टयाम या सुजान रसखान, इनमें से कौन सी कृति है जो रसखान की नहीं है। जल्दी से बताइए कमेंट में कि कौन से नहीं है। तो प्रेम फुलवारी, क्योंकि प्रेम वाटिका ये भी रसखान की है, अष्टयाम ये भी रसखान की है, सुजान रसखान ये भी रसखान की है, लेकिन प्रेम फुलवारी है जो रसखान की नहीं है। तो हमारा ए वाला सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ठीक है। निराला ने, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामविलास शर्मा ने कि रामचंद्र शुक्ल ने। आपका 11 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और ये किसके लिए कहा था, तो इसके लिए हमारे ये कौन से कवि थे, हाँ, रसखान के लिए कहे थे, ठीक है। और ऐसा क्यों कहे थे, क्योंकि रसखान है जो मुस्लिम थे, उनका जो धर्म था वो मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन उसके बावजूद भी कृष्ण भक्ति में वो लीन रहते थे। इसीलिए भरतेंदु हरिश्चंद्र कहे थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। सोचिए, एक मुसलमान धर्म का व्यक्ति होकर के हिंदू धर्म के जो देवता होते हैं उसका कितना बड़ा भक्त हो सकता है। तो 12वां क्वेश्चन है आपका, मनमानिक में कौन सा अलंकार है। अलंकार खैर हम आप लोग को पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका दे दिया है तो बनाना पड़ेगा। तो 12वां का बताइए जल्दी से, मनमानिक में कौन सा अलंकार है। तो सी वाला, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। फिर 13वां क्वेश्चन है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। क्या बोल रहा है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, गोस्वामी विठलनाथ ने कि गोरखनाथ ने। किसने दिया था, तो सी वाला हमारा हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ ने। रसखान के गुरु, ये रसखान को दीक्षा किसने दिया था, तो गोस्वामी विठलनाथ ने। फिर हमारा 14वां क्वेश्चन, रसखान किस काल के कवि है। क्या बोल रहा है कि रसखान है जो किस काल के कवि है। 14वां का हमारा डी हो जाएगा, भक्ति काल के कवि हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप। 15वां क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। क्या बोल रहा है कि रसखान है जो दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, बनारस की ब्रजभूमि की महरौली की हस्तिनापुर। तो ब्रजभूमि में चले गए थे, ठीक है। फिर 16वां क्वेश्चन, रसखान की भक्ति कैसी थी, शगुन, निर्गुण, नौगुण या सहस्त्र गुण। कैसी थी उनकी भक्ति, तो शगुन, ये वाला आपका सही आंसर है। 17वां है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। तो यहाँ पे जातीय, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी वाला। फिर 18वां क्वेश्चन, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी। अभी क्या पूछा था कि रसखान को दीक्षा किसने दिया, तो गोस्वामी विठलनाथ ने। लेकिन स्वामी विठलनाथ ने दिया था तो आखिर उनको दीक्षा दिया कहाँ था। तो ऑप्शन नंबर ए है, वाटिका में कि झोपड़ी में कि पुष्टि मार्ग में कि गुफा में। तो 18 का सी वाला हो जाएगा, पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया गया था उनको। 19वां क्वेश्चन है, रसखान ने कृष्ण का लीला गान किसमें नहीं किया है। यानी कि रसखान है जो कृष्ण का किसमें वर्णन नहीं किया है, किसमें नहीं बताया है कृष्ण के बारे में। तो सवैया में नहीं किया है, ठीक है। सोरठों में किया है, फिर पदों में भी किया है, लेकिन सवैया में नहीं किया है। 20वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है। क्या बोल रहा है कि आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है, तो डी वाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर हमारा प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है, प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे प्रेम का मतलब प्यार हो गया, और वरण का मतलब यहाँ पे हमारा
रंग हो गया। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि प्रेम का रंग, ठीक है, तो हमारा प्रेम के रंग बी वाला सही हो जाएगा। वर्ण का मतलब रंग होता है। फिर बोल रहा है कि माली मालिन कौन सा समास है। क्या बोल रहा है कि माली मालिन कौन सा समास है, 22 वाला। तो आपको ये पता होगा कि द्वंद्व समास है। अगर माली मालिन रहे, भाई बहन रहे, माता पिता रहे, चाचा चाची रहे, भतीजा भतीजी रहे, ठीक है, तो वैसी स्थिति में द्वंद्व समास हो जाता है। फिर 23वां क्वेश्चन है, डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई। क्या बोल रहा है कि रसखान की मृत्यु कब हुई थी, किन के अनुसार, तो डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार। 23 का हमारा बी वाला हो जाएगा, 1618 में। 24 हमारा है कि रसखान का जन्म कब हुआ था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रसखान का जन्म कब हुआ था। हमारा ऑप्शन है 1531, 1533, 1535 की 1537। 24 का कौन वाला होगा, 1533 में हुआ था, बी वाला। फिर है प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है, यानी कि इसमें कितने दोहे हैं, 25 का, तो सी वाला, यानी कि 4 दोहे हैं इसमें। फिर हमारा है 26वां क्वेश्चन, माली मालिन किसे कहा गया है। क्या बोल रहा है कि माली और मालिन किसे कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा राधा रानी है, उनको माली और मालिन कहा गया है, ठीक है, राधा कृष्ण को माली और मालिन कहा गया है। फिर 27वां क्वेश्चन, इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है, ठीक है, चितचोर, तो कृष्ण को चितचोर कहा गया है। और ऐसा कौन कहा है, तो ये रसखान कहे हैं, ठीक है, कि मेरा एक जो नैन था वो आप ही ने चुरा लिया है, कृष्ण कहा है, जो कृष्ण को कहा गया है चितचोर, ठीक है। फिर 28वां क्वेश्चन है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे, यानी कि रसखान को क्या बहुत अच्छे तरीके से आता था, तो सवैया लिखने उनका बहुत अच्छे तरीका से आता था, लेकिन कृष्ण के बारे में सवैये में ही वर्णन नहीं किया गया था। फिर 29वां क्वेश्चन है आपका, दान लीला में कितने छंद संकलित हैं। क्या बोल रहा है कि दान लीला में कितने छंद संकलित हैं, तो हमारा हो जाएगा 11, बी वाला। फिर है करीला के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है। करील के कुंजन ऊपर वारों में कितने सवैया संकलित है, 30 का, तो ए वाला, एक ही तो उसमें सवैया है। बस आपका 30 ठो यही क्वेश्चन रहा। अगर आप ये 30 क्वेश्चन रट लेते हो तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, और यही सब में से आपका आएगा भी। तो जितना हो सके आप इसको रटने की कोशिश कीजिए। 30 ठो ऑब्जेक्टिव है, और चैप्टर सेकंड की सारे प्रॉब्लम को दूर कीजिए। सो थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।